बहुत समय पहले एक बादशाह था जिसे नाच देखना बहुत पसंद था। रोज रोज एक ही चीज देखकर वह ऊब गया। एक दिन उसने देखा कि खाने की थाल लेकर आने वाला छोटा नौकर बहुत सुंदर है। बादशाह के मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। उसने हुक्म दिया कि आज से सारी नर्तकियां पुरुषों के कपड़े पहनकर नाचे। जब नर्तकियां पुरुषों का वेश धारण कर नाचने लगी तो बादशाह बहुत खुश हुआ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर उसने आदेश दिया, आज से महल की सभी रानियां और दासियां पुरुषों के कपड़े पहने। राजा का आदेश था, इसलिए महल की सब महिलाएं पुरुषों की तरह कपड़े पहनने लगीं। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और आम लोग भी इसकी नकल करने लगे। थोड़े ही दिनों में गलियों और बाजारों में लगभग सब लोग पुरुषों के भेष में दिखने लगे। फिर एक दिन जब राजा सैर पर निकला, उसने देखा कि एक आदमी ढोल बजाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। वहां दो आदमी आए। एक का नाम था जांग सान, दूसरे का ली सी। जांग सान ने कहा, महाराज, इसने ली सी ने मुझे बिना कारण मारा और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। राजा ने गुस्से में तुरंत आदेश दिया कि ली सी को 40 कोड़े मारे जाएं। ली सी रोता हुआ बोला, महाराज, मेरी बात भी सुनिए। आज सुबह मेरी पत्नी बाजार में बकरी बेच रही थी, तभी बकरी ने जांग सान की गोभी खा ली। इस पर जांग सान ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। जब मुझे खबर मिली तो मैं बात करने गया, मगर उसने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि वो औरत है। उसने तो सोचा वो मर्द है। मैं गुस्से में आकर उसे मारा। राजा को यकीन नहीं हुआ कि कोई औरत को मर्द समझ सकता है। तब एक मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों न उसकी पत्नी को बुलाकर देखा जाए। राजा ने उसे बुलवाया, लेकिन जब वह आई तो वह भी पुरुषों के कपड़ों में थी। राजा खुद भी पहचान न सका और बोला, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? ली सी ने कहा, महाराज, यही मेरी पत्नी है। राजा ने ध्यान से देखा, फिर औरत ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि यह सब आपके आदेश की वजह से हुआ है। सब लोग पुरुषों के कपड़े पहनने लगे हैं। राजा को अपनी गलती समझ में आई। उसने दोनों पक्षों को समझौता करने को कहा और नया हुक्म जारी किया, अब से सिर्फ महल की औरतें ही पुरुषों के कपड़े पहन सकती हैं, आम औरतें नहीं। हुक्म दीवारों पर चिपका दिया गया। लोगों में चर्चा होने लगी। एक बूढ़े आदमी ने कहा, राजा तो खुद भी गलत है। ये तो ठीक वैसा है जैसे भेड़ का सिर टांगकर कुत्ते का मांस बेचना, खुद गलत होकर दूसरों को रोकना। ये बात सैनिकों ने सुन ली और उसे राजा के पास ले गए। राजा गुस्से में तिलमिला उठा, उसे सजा देने का हुक्म दिया। तभी बूढ़े आदमी का बंदर भागकर एक मंत्री